नमाज में मचा ऐसा बवाल कि मस्जिद करनी पड़ी सील। जुम्मे की नमाज में आपस में भिड़े नमाजी, प्रशासन को मस्जिद करनी पड़ी सील। रद्दी चौकी क्षेत्र के अंसार नगर स्थित नमाजगाह में जुम्मे की नमाज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां तय इमाम की जगह दूसरे मौलाना द्वारा नमाज पढ़वाए जाने पर दो गुट आमने सामने आ गए। मस्जिद के भीतर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और इलाके में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि नियमित इमाम मौलाना रियाज अहमद की तबीयत खराब होने पर कमेटी ने दूसरे इमाम को बुलाया था, जिस पर दूसरे मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति जताई और उसे बहावी बताकर विरोध शुरू कर दिया। विवाद की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में नमाजी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। हालात बिगड़ते देख 3 थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम पंकज मिश्रा ने हस्तक्षेप किया। विवाद सुलझता न देख प्रशासन ने एहतियातन मस्जिद के सभी गेटों पर ताला लगवाकर उसे सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत कराई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विवाद खत्म होते ही मस्जिद खोल दी जाएगी। इलाके में फिलहाल पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं की गई है। मामला ऐसा है कि ये जो अंसार नगर चोपड़ा में जो मस्जिद है नमाजगाह, वहाँ पर दो पक्षों के मध्य नमाज पढ़ाने को लेकर विवाद था और सहमति नहीं बन पा रही थी और भारी संख्या में नमाजी लोग इकट्ठा होकर अप्रिय स्थिति निर्मित कर दिए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी अप्रिय स्थिति या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सकती है। उसे देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा नमाजगाह को ताला लगाकर बंद कराया गया है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि को कल थाने में बुलाया गया है और आपसी चर्चा कर आम राय से इसका निराकरण निकाला जाएगा। मस्जिद दोबारा खोली जाएगी? अब बिल्कुल खोली जाएगी। ये तो भगवान का स्थान है, ये खोली जाएगी, लेकिन सहमति से खोली जाएगी। जब तक सहमति नहीं बनती है, विवाद की स्थिति निर्मित रहेगी, तब तक नहीं खोली जाएगी। सर, किस तरीके का विवाद किया गया था? क्या बात? नमाज पढ़ाने को लेकर विवाद है कि नमाज कौन पढ़ाएगा। सलीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद पर हाईकोर्ट ने दी अंतिम राहत। सलीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक कब्रिस्तान भूमि पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की। बीते 2 महीनों से विवादित इस मामले में मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 से 10 सालों में 1000 से अधिक कब्रें बनना संभव नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि कब्रिस्तान का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा साइट प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। 8 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई तय की गई है। तब तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को सभी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखने होंगे। सलीमनाबाद के सभी मुसलमान कम्युनिटी की ओर से यहाँ पीआईएल पेश करी थी कि कब्रिस्तान में जो खसरा नंबर 54 है उसमें हमें बेदखल किया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज न्यायमूर्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सचदेवा जी और न्यायमूर्ति श्री सराफ जी ने आज स्थगन आदेश आप लोगों के पक्ष में दे दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर 1000 कब्रें हैं तो जाहिर है वो भी 10, 20, 30 साल में तो हो नहीं सकती। तो आप लोगों की ये कथन कि 200 साल से हम ये खसरा नंबर 54 में कब्रिस्तान यूज कर रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। ऐसा न्यायालय का सोचना मेरे को लगा। खैर, वर्तमान में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। कोई आपको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, ना तहसीलदार ना कोई भी। कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों की मेहनत के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। विजयनगर शिव शक्ति मंदिर में देवी देवताओं के आभूषण चुराने वाले चोर सीसीटीवी में हुआ कैद, तलाश जारी। विजयनगर थाना अंतर्गत शिव शक्ति प्राचीन मंदिर में देवी देवताओं के छत्र और सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाला चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। जहां चोरी करने जा रहा चोर का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। जहां पुलिस ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि शिव शक्ति मंदिर से सूचना मिली कि मंदिर में अज्ञात चोर ने देवी देवताओं के आभूषण चोरी कर फरार हुआ है। मौके पर टीम ने जाकर तफ्तीश करते हुए मामला दर्ज करते हुए मौके से प्राप्त हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात शिव शक्ति मंदिर में चोर ने देवी देवताओं के छत्र और सोने के आभूषण चोरी किए और फरार हो गया। जब सुबह मंदिर के पुजारी आए तो चोरी की वारदात का पता चला। में शिव शक्ति मंदिर है। ये बहुत प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर में रात्रि में किसी अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर
मंदिर में जो बड़े बड़े छत्र लगे हुए थे राम दरबार में शिव जी के ऊपर, वो उन छत्रों को और माता पार्वती जी के गले में जो मंगलसूत्र था उसको भी वो चोर ले गए हैं। और विस्तृत रूप से भी जानकारी नहीं लग पाई, पंडित जी से अभी देखेंगे कि और क्या सामग्री यहाँ से गई है। इसकी शिकायत जो है हमने सम्मानीय थाना प्रभारी विजयनगर को की, उनकी टीम के द्वारा आकर स्पॉट का इंस्पेक्शन किया गया। जो यहाँ जो कैमरे लगे थे उसकी भी जांच वो कर रहे हैं। मंदिर के अंदर के कैमरे, मंदिर के बाहर भी कुछ कैमरे लगे हैं, उनकी भी सम्मानीय पुलिस अधिकारीगण जो है वो जांच कर रहे हैं। निश्चित ही हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस की सक्रियता से शीघ्र ही और चोर जो है वो पकड़े जाएंगे। और प्रशासन से हम लोग आग्रह करते हैं कि मंदिर को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ये जो प्राचीन धरोहर है वो जो है सुरक्षित रह सके। मैं संतोष कुमार दुबे सचिव, और हमारे साथ सम्मानीय हमारे समिति के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, और उनने ये जानकारी भी सम्मानीय अधिकारियों को दी। आप लोग पुरानी जगदम्बा कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ शिव शक्ति मंदिर है, यहाँ चोरी घटना हुई है। जब घटनास्थल पे आए हुए हैं और उसमें जांच कर रहे हैं। लगभग कितने की चोरी कुछ अभी आंकड़ा नहीं, अभी उसमें जो सामान है छत्र गया है, लेकिन चांदी का नहीं है, वो गिलेट का है, कुछ धातु का है, तो उसमें जांच कर रहे हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि सोना का कुछ लॉकेट है छोटा, वो भी गया हुआ। कुछ कैश वगैरह भी ले कैश नहीं गया। जबलपुर से आ रही है बड़ी खबर। नगर निगम और ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई। हॉस्पिटल के बिल्डिंग में चल रही थी कार्रवाई। एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से संचालित हो रहा था हॉस्पिटल। मेजरमेंट का किया जा रहा कार्य। प्लॉट का बिल्डिंग एरिया का किया जा रहा मेजरमेंट। गलत तरीके से संचालित किया जा रहा था हॉस्पिटल। ईओडब्ल्यू में चल रही है जांच। ईओडब्ल्यू और नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद। ये राजीव जैन जी के हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो पहले एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से थी। इसमें आज ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स के साथ नगर निगम के मेजरमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्लॉट और बिल्टअप एरिया का और बनी हुई बिल्डिंग का मेजरमेंट लिया जा रहा है। क्या कारण से इसको सीमांकन किया जा रहा है? इसमें एजुकेशनल के नाम से सैंक्शन थी और हॉस्पिटल का संचालन है, इसके कारण ये जांच चल रही है ईओडब्ल्यू में। उसी के तहत ईओडब्ल्यू के अधिकारी के साथ ये जांच की जा रही है। हाँ, ईओडब्ल्यू के अधिकारी साथ में हैं और नगर निगम के अधिकारी के साथ ये मेजरमेंट किया जा रहा है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक तिवारी, सब इंजीनियर, नगर निगम जबलपुर। मध्य प्रदेश में कई जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जहां न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। जबलपुर में भी आज सुबह से घने कोहरे ने पूरे संस्कारधानी जबलपुर को अपने चादर में ओढ़ लिया है। सब कुछ देर धूप निकलने के बाद सुबह से ही कोहरा पूरे शहर में नजर आ रहा है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और यातायात प्रभावित हो रहा है। दिसंबर और जनवरी इस दौरान ठंड के मुख्य महीने हैं और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाएं इस सर्दी को और बढ़ा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें ऑफिस जाने का भी मन नहीं है। किसानों का कहना है कि वह खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। वहीं जबलपुर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। हाँ, जबलपुर में 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आज तो बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। जबलपुर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और मैं तो ऑफिस जाने के लिए निकल रहा हूँ, इच्छा नहीं हो रही ऑफिस जाने की। मतलब घर पे बैठ के बढ़िया थोड़ा सोचूं कि पकौड़े वगैरह खाऊं और बढ़िया मौसम है। कितने दिन से पड़ रही है ठंड? लगभग 3 से 4 दिन होगा सर। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा बिल्कुल छाया हुआ दिख नहीं रहा है आसपास। ट्रेन भी जो है लेट हो रहे हैं कई, और हाँ, बहुत सारी ट्रेन लेट हो रहे हैं और ट्रक वगैरह सब हाईवेज पे भी मतलब खड़े हुए हैं, कोई चला नहीं पा रहा है गाड़ियाँ। कैसा कोहरा है आज? बहुत अनधुंध कोहरा है। मतलब अभी सिटी में जब इतना दिख रहा है तो हाईवेज पे साइड मतलब बाहर साइड तो और ज्यादा कोहरा होगा, ज्यादा ठंड होगी वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप गौरव है। भाई साहब, आज जबलपुर में अलग ही मौसम दिखाई दे रहा है, कोहरा पूरा छाया हुआ है और धूप भी नहीं खिली। आज 2-3 दिन से यही हाल बना हुआ है शहर का। आज तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे कोहरे का ये हालत था कि 10 मीटर दूर दिखाई देना बड़ा मुश्किल था। घूमने गया था, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ टटोलते टटोलते। बाकी सीजन तो दिन से ये ठंड पड़ रही है? 2 या 3 दिन से तो अच्छी ठंड पड़ रही है, लेकिन आज कोहरे ने तो बढ़िया मौसम बना के रखा है। आज तो मन कर रहा है काम धंधा छोड़ के खाली पकौड़े और चाय पे रहा जाए। बिल्कुल। ये धूप भी नहीं खिली आज? बिल्कुल नहीं। सुबह थोड़ी देर के लिए आई थी, लेकिन अचानक कोहरे ने पूरे मौसम को खराब कर, मैंने अच्छा बना दिया, सुहावना। विभाग ने कहा कि येलो अलर्ट जो है वो जारी हुआ है,
तो क्या मानते हैं ऐसा ही रहेगा मौसम अब? अगले 2-3 दिन तो ऐसा ही रहेगा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होगी और उसके बाद बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आपका नाम? चेतन मिश्रा। ये किसान हैं आप, अब जी। खेती कभी करने गए थे, जी, कैसा मौसम है, क्या लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। मैं तो अपने खेत से वापस आ गया घर, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा धुंध थी और खेत में काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नुकसान भी हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन कितना फिर नुकसान? भी नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत ही सुहाना मौसम है। आज धूप खिली जबलपुर पे? बस आधा एक घंटे के लिए थोड़ी सी धूप आई थी, उसके बाद पूरी धुंध ही धुंध है। कितना किलोमीटर होगा ये धुंध? जी, कितने किलोमीटर का धुंध लग रहा होगा ये? 1-2 किलोमीटर तो करीब होगा। ट्रेन रेन भी लेट हो रही है? जी, बहुत ट्रेन भी बहुत लेट हो रही कोहरा है। कितना छाया? बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है। ये मान के चलो कि हम स्प्रिंग कलर भी नहीं देख पा रहे अपने जो खेत में लगे हुए हैं और इच्छा भी नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? हरिओम दुबे। ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक स्पॉट में एक्सीडेंट में घायल को सीपीआर देने नागरिकों को किया जागरूक। डॉक्टर के माध्यम से नागरिकों में फैलाई जागरूकता। जबलपुर की ट्रैफिक पुलिस ने घमापुर के 3 ब्लैक स्पॉट सतपुला, बर्न कंपनी रोड और पांडे अस्पताल के सामने डॉक्टर MM खान के सहयोग से मौके पर नागरिकों को जागरूकता करने एक्सीडेंट में घायल को तत्काल CPR दिए जाने जागरूक किया गया। जहाँ डॉक्टर MM खान ने मौके पर नागरिकों को ऐसे CPR देकर घायल की जान बचाई जा सकती है, उसको लेकर प्रशिक्षण दिया। इस दौरान नागरिकों को जागरूक किया गया कि अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल हो जाए तो वीडियो न बनाकर पहले घायल हुए व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक घायल को CPR देकर उसकी जान काफी हद तक बचाई जा सकती है। वहीं नागरिकों ने भी कैसे घायल को प्राथमिक उपचार देकर जान बचाई जा सकती है, यह मौके पर जाना। घमापुर ट्रैफिक घमापुर के अंतर्गत 16 ब्लैक स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। उसी को देखते हुए जितने भी हमारे क्षेत्र के ब्लैक स्पॉट हैं वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा CPR का प्रशिक्षण दिया गया। हम जो आसपास के लोग हैं राहगीर उनको प्रशिक्षण दिया गया कि अगर कहीं सड़क दुर्घटना होती है तो आप कैसे तात्कालिक उपचार करके उनको CPR देके जान बचा सकते हैं। कहाँ ये हमने आज डॉक्टर खान के द्वारा सतपुला, बर्न कंपनी और पांडे हॉस्पिटल के सामने 3 जगह पे हमने आज ये CPR का प्रशिक्षण दिया गया है।